और 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं, इन तीनों पर संकट पड़ रहा है। इसलिए सबका समाधान है। मैं कहूँगा चलें, आप कहेंगे गांव की ओर चलें, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गाय की ओर चलें, गाय की ओर, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे खेत की ओर चलें, खेत की ओर, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चलें, प्रकृति की ओर, और हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप फार्म हाउस बनाना है, फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाना है। अब फ्लैट क्या है? आप एक फ्लैट लेते हैं 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट मिलेगा, 75 साल बाद वहाँ एक बोर्ड लग जाएगा कि इसमें रहना वर्जित है, क्योंकि 75 साल बाद आपके जो उसमें लगा हुआ मटेरियल है, जो सीमेंट है, और उसमें लगा हुआ जो सरिया है, वो क्या हो जाएगा? टूटने लायक हो जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। यानी आपका लगाया हुआ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए 75 साल बाद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और खेत में यदि आपने 50 लाख रुपए खेत में लगा दिया तो उसकी कीमत आने वाले समय में 50 करोड़ होगी। क्यों होगी? कि बढ़ती हुई आबादी को भोजन कहाँ से लाएंगे हम? रोड बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? रोड बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, कॉलोनियां बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, और खेती का रकबा घट रहा है। भोजन कहाँ से मिलेगा? खेती से मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा गर्व से कहो, आप कहेंगे हम गौपालक किसान हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, स्वाभिमान के साथ कहना है कि मैं किसान हूं। जिसके पास में गाय होगी, जिसके पास में खेती होगी, आने वाले समय में उसी का भविष्य है। नहीं तो बकाया लोगों हाथ फैलाए घूमते रहेंगे तो हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए। ये सारी समस्याओं का समाधान, और मैं आज हमारे बीच में जो हमारे बीच में आदरणीय निरंजन वर्मा जी जो बातें दे रहे थे कि एक नई अर्थव्यवस्था जन्म ले रही है इस देश के अंदर, और वो अर्थव्यवस्था है कि हम स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा इस देश में 5 लाख करोड़ रुपए जो बीमारियों में खर्चा हो रहा है उसको हम 90% बंद कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं स्वयं मेरे यहाँ मैंने गौमूत्र पीने की शुरुआत